हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 का जो प्रथम पाली में हुआ था एग्ज़ाम, जो बाद में कैंसिल हो गया, उसका एग्ज़ाम का पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न में से भारत किसको सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विविधताओं का महाद्वीप जो कहा जाता है एशिया को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यह वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। इरिट्रिया जो है आपको अफ्रीका महादेश में स्थित एक देश है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है 26 मील से लेकर और 385 गज, 26 मील और 385 गज। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि वह कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर के गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आपको आंसर हम टिक करा दे रहे हैं, एक इसका आंसर डी हो जाएगा 180। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। यानी कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम पहले टिक करते हैं, उसके बाद फिर मैच कराते हैं। डी हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 3। ठीक है, उगते सूरज का भूमि जापान को बोला जाता है। 2 का 4, मध्य सूर्य की भूमि किसको बोला जाता है, नॉर्वे को। ठीक है, तीसरे नंबर का सी का 2, हजारों झीलों का भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड। ठीक है, वज्र की भूमि किसे कहा जाता है, वज्र की भूमि भूटान को कहा जाता है। ठीक है, तो 3, 4, 2, 5 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों के संघ जैसा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो वर्ष 2005 में, लेकिन 15 जून को। कब, 15 जून वर्ष 2005। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दिया गया है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं। तो आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के जो संविधान बनेगा उसका विचार किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया। इसका ऑप्शन आगे हम लोग दिखाते हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सी होगा। मूल्य कर्तव्य की बात करी गई तो भाग 4 के ए में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। चालू खाते का हिस्सा नहीं है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो लगातार वृद्धि होगी तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे, मांग जन्य
मुद्रास्फीति बोलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। स्थानीय सरकार के अवगुण की बात कही है तो स्थानीय सरकार के अवगुण जो है, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो इसको अधीक्षण की शक्तियाँ कौन देता है? अनुच्छेद 227 देता है, अनुच्छेद 227 देता है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपको वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से क्या होता है? कम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? बैंक के लिए यह आधार दर जो होता है वो आरबीआई नियुक्त निर्धारित कर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन सा बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य बैंक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का बात किया गया तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे 27 को देखते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आधार दर कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है? तो किसको नहीं करता है? निर्यात आयात बैंक को, निर्यात आयात बैंक को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है आपको की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात क्या होता है? निर्यात से अधिक होता है। एक मिनट रुक जाइएगा लो, क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 था, इसका डी आंसर है, जब आयात निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम केवल आंसर टिक करा देते हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी हम टिक करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपको मैथ से ही रिलेटेड है, इसका भी आंसर हम टिक कराते हैं, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, ये भी मैथ से रिलेटेड है, इसका भी आंसर हम टिक करा देते हैं। 33 का आंसर बी हो जाएगा, 3 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 भी मैथ का ही है, इसका भी आंसर हम क्या कराते हैं? टिक करा देते हैं, 2 सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये भी जो है आपको मैथ का ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 37 का हो जाएगा, 37 का ए से रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 38 का देखते हैं, 38 भी डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग है, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 भी है, रीजनिंग ही है, इसका भी आंसर हम टिक करा देते हैं। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर जो है निम्नलिखित, ये भी रीजनिंग ही है, तो 40 के आंसर हम टिक कराते हैं, ए होगा यूएस से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर डी हो जाएगा, केरल में स्थित है। मट्टनचेरी महल पूछेगा तो केरल में। ये भी हमारा लग रहा है न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है, तो इसका न्यूमेरिकल है, डी आंसर हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। घर में बिजली के उपकरण किस में जुड़े होते हैं? समांतर में। ठीक है, समांतर श्रेणी में। आइए क्वेश्चन नंबर 44 मैथ का ही क्वेश्चन, इसका भी आंसर टिक कराते हैं, शून्य होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 45, से भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली नागार्जुन थे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उदयन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था जी? 1776 ईसा पूर्व में। ठीक है। आइए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? जय हिंद का नारा। कौन सा दिया गया? जय हिंद का नारा। आइए सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 52 नंबर है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है आपको किसने? BR अम्बेडकर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज का, ठीक है, समाज का। आइए क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपको इंग्लिश का, इसका हम केवल टिक करा देते हैं आंसर। ठीक है, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका भी आंसर टिक कराते हैं, 55 का आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 56 का भी आंसर टिक करा देते हैं, B हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 भी इंग्लिश ही है, इसको भी हम टिक करा देते हैं, 57 का आंसर D हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, 58 का आंसर आपका हो जाएगा A हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 का आंसर हम देख लेते हैं, 61 का आंसर A हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत कौन है? तो अंडाल है। कौन है? अंडाल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति A है, को देखकर मुझे B है, को दुख और क्षोभ हुआ C है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 63 का आंसर C होगा। C जो है उसी में गलत है, दुख और क्षोभ हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? जो सब कुछ जानेगा वो सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 में है, निम्न वाक्यों को क्रम में से लिखिए। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो दिया गया है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का हम लोग भाग्य कह सकते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगान और निष्ठान डैश है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, असंगत शब्द का चयन कीजिए, मतलब बेमेल, यानी कि 3 मिलेगा 1 नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर नक हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है? नींद की बीमारी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन होता है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है? तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार चिंपैंजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, प्रवस्ती वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? तो 72 में भी 21% होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो अभंग नाम से प्रसिद्ध किसके भक्ति के संकलन प्रसिद्ध है? जो है नामदेव का। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 जो है, इसमें भी वैसे ही दिया गया, वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, किसमें गलती है? ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का C नंबर। ठीक है, C में गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, हाथ की हथेली में। आइए क्वेश्चन नंबर
आपको 76 से शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूओल्स, वैक्यूओल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 77 है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसो डायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग जो है पैरेनकाइमा कहते हैं, पैरेनकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कथन कौन सा है? सी है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 79 को देखते हैं। 79 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं या अणुओं की संरचना पिजड़े जैसी होती है? तो पिजड़े जैसी किसकी होती है? केवल और केवल फ्लोरीन की होती है, यानी कि फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है आपका, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई जो है बाबू m होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 जो है, 81 निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? नमक का घोल। आइए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सापेक्ष में पूछा गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सापेक्ष में जो है आपका सी आंसर सही है, जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो ये हो जाएगा इसका HASO2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? उपधातु की बात की गई है, तो इसमें उपधातु कौन है? आर्सेनिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर केवल हम टिक कराएंगे, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? जनरल कौन था वो? उस समय जनरल ओ डायर था। कौन था? जनरल डायर, ओ डायर, ठीक है। आइए 88 नंबर, गीतांजलि पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? गीतांजलि पुस्तक के लेखक आपको रविंद्रनाथ टैगोर। आइए क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, सरकार ने 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिपक्व में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये 66% की है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं आंसर। बजट 2023-24 से 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा संचालित विश्व की सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो GPT। आइए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? मिसाइल रिले प्रक्रिया की शुरुआत 1936 के बर्लिन से। आइए 96 नंबर जो दिया गया है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले AB लीवेनहॉक ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये थी नीतू घंघास, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 98 में है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? रेड फ्लैग की बात की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 99 नंबर, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है रावत भाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है आनंद ऐप।
चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ के रोज़ हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगा लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।